हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ मैथ्स स्कॉलर। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज़ एक्सरसाइज 5.3। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो अब हमें क्या करना है, जो भी हमें एक नंबर गिवन होगा हमें उसके पॉसिबल वंस को फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट करके। तो जैसे कि हमारे पास ये फर्स्ट नंबर है 9801। अब आप यहाँ पे देखो इसकी यूनिट डिजिट है 1। तो अब इसके पॉसिबल स्क्वायर रूट कौन सा हो सकता है, वो भी 1 डिजिट में। तो अगर आप देखो तो या तो फिर ये 9 × 9 9 9 द 81, यहाँ पे लास्ट डिजिट है 1, तो इसका जो पॉसिबल स्क्वायर रूट है वो 9 हो सकता है। या फिर 1 × 1 का स्क्वायर रूट होता है 1, तो इसके जो पॉसिबल स्क्वायर रूट हो जाएगा वो हो जाएगा 9 and 1, क्योंकि 9 9 द 81, तो 81 देखेंगे तो इसकी यूनिट डिजिट भी 1 है, तो यहाँ पे भी 1 है, तो इसका 9 और 1 हो सकता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2 99856। तो अब आप देखिए इसकी जो लास्ट डिजिट है वो क्या है 6। तो अब इसका जो पेयर हो सकता है वो हो सकता है 6 6 द 36। अगर हम 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या वैल्यू आएगी 36। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हमारी यूनिट डिजिट है वो है 6, तो इसका मतलब है कि और एक होता है 4 4 द 16। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 6 द 16। तो यहाँ पे भी जो हमारी लास्ट डिजिट है वो है 6। तो इसके पॉसिबल वंस डिजिट कौन से हो गए स्क्वायर रूट के 4 and 6। क्वेश्चन नंबर 3 998001। अब आप इसको देखो, यहाँ पे जो लास्ट डिजिट है यूनिट डिजिट वो है हमारी 1, और 1 किस किस के पीछे आता है, अगर हम स्क्वायर करें तो 1 आ सकता है हमारा 9 9 द 81। अगर हम 81 करें तो यहाँ पे हमारा आ जाता है 1, तो एक तो 9 इसका स्क्वायर हो सकता है। दूसरा अगर हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो भी हमारी यूनिट डिजिट कितनी आएगी 1, तो इसके पॉसिबल जो वंस डिजिट है वो हो सकते हैं हमारे 9 and 1। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 657666025। अब आप देखो यहाँ पे जो लास्ट डिजिट है वो है 5, और 5 किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है, सिर्फ 5 के स्क्वायर में। अगर हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 25। तो इसके आप लास्ट डिजिट देखो ये क्या है 5, तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो पॉसिबल यूनिट डिजिट है वो होगी हमारी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 विदाउट डूइंग कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब हमें बिना किसी कैलकुलेशंस के क्वेश्चन को देख के ये पता करना है कि ये जो कोई भी नंबर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है या नहीं। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब हमें पता है कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जिसकी जो यूनिट डिजिट हो, यानी कि जो लास्ट नंबर हो किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट, अगर वो 0 1 4 5 6 एंड 9 पे जाके एंड होती है लास्ट नंबर, अगर इन पांचों में से कोई है तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में है 153, तो इसकी जो लास्ट डिजिट है वो है 3, जो कि हमारे परफेक्ट स्क्वायर के रूल में नहीं है। सो येस दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नो। नेक्स्ट इज़ 257। अब यहाँ पे देखो ये जो लास्ट नंबर है ये 7 पे जाके एंड हो रहा है, और वो भी हमारे परफेक्ट स्क्वायर में नहीं है, तो दिस इज़ ऑल्सो श्योरली नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट इज़ 408। अब इसका जो लास्ट डिजिट है यूनिट डिजिट है वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सो डैट इज़ ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 4 441। अब आप देखो इसकी जो लास्ट डिजिट है वो है 1, और जो कि जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर का रूल था कि लास्ट डिजिट हमारा 1 होना चाहिए, सो इसके लास्ट में है 1, सो येस इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 and 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब हमें क्या करना है 100 और 169 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, बट विद द मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन। हमें उतनी देर तक सब्ट्रैक्ट करना होगा कोई भी नंबर 100 में से जब तक कि हमारे पास 0 नहीं आ जाता।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने ऑड नंबर्स को यूज़ करके इसको माइनस करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं 100 के लिए। तो हमारा ऑड नंबर सबसे पहले होगा 1, तो हम 100 में से 1 को माइनस करेंगे, वी विल गेट 99। नेक्स्ट ऑड नंबर इज़ 3, तो 99 में से 3 को माइनस करेंगे 96। नेक्स्ट इज़ 5, 96 को 5 में से माइनस करा 91। नेक्स्ट इज़ 7, 91 माइनस 7 84। नेक्स्ट इज़ 9, 84 माइनस 9 इक्वल टू 75। नेक्स्ट इज़ 11, 75 माइनस 11 इक्वल टू 64। नेक्स्ट इज़ 13, 64 माइनस 13 इक्वल्स टू 51। नेक्स्ट इज़ 15, 51 माइनस 15 इक्वल्स टू 36। नेक्स्ट इज़ 17, 36 माइनस 17 इक्वल्स टू 19। नेक्स्ट इज़ 19, 19 माइनस 19 इज़ इक्वल टू 0। अब आप देखो यहाँ पे आके ये हमारा स्टॉप हो गया, और ये जो भी जितना भी हमारा नंबर है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ये हमारे ओड नंबर्स हैं। और हमने इस सीरीज़ को तब तक चलाया है, दिस मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन को, जब तक कि वी विल गेट द नंबर 0, जब तक कि हम 0 नहीं ले आते। तो हाउ मैनी स्टेप्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टेप्स में ये सारा कंप्लीट हो गया। डैट मीन्स कि 100 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 10। दिस इज़ द मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो ये हमारा 100 के लिए हमने फाइंड आउट किया है। नाउ वी विल फाइंड विद द 169। लेट्स सी हाउ टू डू। सबसे पहले हम 1 से माइनस करेंगे, 169 माइनस 1 168, 3 से 168 माइनस 3 165, 5 से 165 माइनस 5 167, 160 माइनस 7 153, 9 153 माइनस 9 144, 11 144 माइनस 11 133, 13 133 माइनस 13 120, 15 120 माइनस 15 इक्वल्स टू 105, 17 105 माइनस 17 88। अब 19 से 88 माइनस 19 69। नेक्स्ट 21, 69 माइनस 21 इक्वल्स टू 48। नेक्स्ट 21 के बाद 23, 48 माइनस 23 25। नेक्स्ट अगेन 25 माइनस 25 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आ गया हमारा 0, डैट मीन्स कि हमारी सीरीज़ यहाँ पे होगी कंप्लीट। सो हाउ मैनी स्टेप्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ पे आके स्टॉप हो गया 0 पे, तो यहाँ तक बने हमारे टोटल 13 स्टेप्स। डैट मीन्स कि जो 169 है इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 13। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर by which it should be multiplied so as to get a perfect square number. Also find the square root of the square number so obtained. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास क्वेश्चन गिवन होगा हम उसके प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे, और जिसके भी हमारे पेयर्स नहीं होंगे, जो भी नंबर हमारा अनपेयर होगा उसको हम मल्टीप्लाई करके एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे और उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 252। तो सबसे पहले क्या हम करेंगे, 252 के हम प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे बाय टेकिंग इट्स एलसीएम। तो यहाँ पे ये सबसे पहले 2 के टेबल में ये आ जाएगा 126, अगेन 2 6 टू द 12 3 टू द 6, 2 के टेबल में 3 टू द 6 3 के टेबल में 3 टू द 6 3 1 द 3, अगेन 3 7 3 द 21। और ये हमारे 252 के फैक्टर्स बने 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो अब आप देखो यहाँ पे 2 के भी पेयर हैं, 3 के भी पेयर है और 7 अनपेयर है। तो जब जो प्राइम फैक्टर है 7 उसका कोई भी पेयर नहीं है, तो हमें यहाँ पे क्या बोला है, मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, इस 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे सो डैट कि हम एक परफेक्ट स्क्वायर बना सके। तो जैसे कि यहाँ पे ये 7 है, तो हम
250 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे हम इन दोनों नंबर्स के साथ, तो हमने यहाँ पे भी 7 को मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे भी पेयर करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई। 252 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 1764, तो यहाँ पे हमारे पेयर बने 2 × 3 × 7। तो उन्होंने आगे हमें स्क्वायर रूट बोला था, तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये हमारे स्क्वायर रूट आ जाएगा इसका। 764 का स्क्वायर रूट होता है हमारा 42। दैट विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 180 के साथ। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 180 के हमारे प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। 9 2 द 12 0, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 45, 5 9 द 45, 3 3 द 9, 3 1 द 3। तो हमारे 180 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 × 2 × 3 × 3 × 5। तो यहाँ पे हमारा 5 लेफ्ट है, तो हम क्या करेंगे, इस 5 को इस साइड और इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। 180 × 5 = 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5। 180 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 900। तो यहाँ पे अगर हम पेयर बनाएं तो ये आ जाएगा 2 × 3 × 5। तो 900 का हमारा स्क्वायर रूट होता है 30। 5 3 द 15, 15 2 द 30। So that will be our answer. Next, moving on to question number 3, 1008। तो 1008 के यहाँ पे हम पहले प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। हमारी लोएस्ट टर्म है 2 के टेबल से पहले हम कट करेंगे। 504, अगेन 2, 252, अगेन 2, 126, अगेन 2, 63, 3 के टेबल से 21, 3 7 द 20, 3 7 द 21, नेक्स्ट 7 1 द 7। तो यहाँ पे हमारे 1008 के पेयर हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 7। तो यहाँ पे आप देखो 2 2 और 3 के पेयर हैं, बट 7 इज़ अनपेयर। 7 को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड ताकि हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकें। 1008 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 7056। तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ पे हमारे कौन कौन से अब पेयर बन के आ रहे हैं, 2 × 2 × 3 × 7। तो ये आ जाएगा हमारा 84, यानी कि 7056 का स्क्वायर रूट होता है हमारा 84। नेक्स्ट इज़ 2028। तो अब हम 2028 के फैक्टर्स बनाएंगे। 2028 के हमारे प्राइम फैक्टर्स 2 के टेबल से 1014, अगेन 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे 507, 3 के टेबल से डिवाइड करेंगे 169 एंड 13 13 द 169 एंड 13 1 द 13। तो 2028 के हमारे पेयर्स हुए 2 × 2 × 3 × 13 × 13। तो यहाँ पे देखो 2 के पेयर्स भी हैं, 13 का पेयर है बट एक 3 का पेयर नहीं है। तो हम दोनों साइड 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। 2028 × 3 = 2 × 2 × 3 × 3 × 13 × 13। 2028 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 6084। तो इसका अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पेयर्स बन के आएंगे 2 × 3 × 13, 3 2 द 6, 36 द 54। तो 6084 का हमारा स्क्वायर रूट होता है 3 2 द 6, 13 6 द 78। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 78। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, 1458। 1458 का प्राइम फैक्टर्स बनाने के लिए एलसीएम लेंगे। तो ये 2 के टेबल से 7 2 9, 3 के टेबल से कट होगा ये हमारा 2 4 3, अगेन 3 के टेबल से 81, 3 के टेबल से 27, 3 के टेबल से 9 3 द 27,
3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। तो यहाँ पे हमारे कौन कौन से फैक्टर्स बने, 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू दिस 3 इंटू 3। तो अब आप देखोगे यहाँ पे 3 3 के पेयर्स हैं बट हमारा 2 का पेयर नहीं है। तो व्हाट यू विल डू कि अब आप 2 को दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करोगे। 1 4 5 2 इंटू 2 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे पेयर्स बना लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 2 का पेयर 3 3 3। 1 4 5 8 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 9 1 6, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 का पेयर 3 का पेयर 3 अगेन 3, तो ये आ जाएगा आपका 54। यानी कि 2916 का स्क्वायर रूट आता है हमारा 54। 768 के प्राइम फैक्टर्स बाय टेकिंग इट्स एलसीएम। 2 के टेबल से जाएगा ये पहले 384 पे, अगेन 2 के टेबल में 192, 2 के टेबल से 96, 2 के टेबल से 48, अगेन 2 के टेबल से 24, अगेन 2 के टेबल से 12, अगेन 6 2 द 12, अगेन 3 2 द 6, 3 1 द 3। तो 768 के हमारे पेयर्स बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3, दिस 3। तो यहाँ पे आप देखो 2 का पेयर 2 के पेयर 2 का पेयर 2 का पेयर, बट दिस 3 इज़ लेफ्ट। तो अब हम क्या करेंगे, इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 768 इंटू 3, तो यहाँ से 2 2 2 और 2 इंटू 3 इंटू 3, तो यहाँ से 3 का पेयर भी आ जाएगा। 768 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 2304। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये आ गया हमारा 48। 2304 का स्क्वायर रूट होता है 48। सो दिस विल बी आवर आंसर। So next question is question number 6. For each of the following number, find the smallest whole number by which it should be divided so as to get a perfect square. Also find the square root of the square number so obtained. तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई भी एक नंबर गिवन होगा, उस नंबर के सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे और जिस भी उस प्राइम फैक्टर्स के हम पेयर अप करेंगे, और जिसका भी एक पेयर अलोन रह जाएगा, कोई भी एक नंबर जो पेयर नहीं होगा उसको हम डिवाइड करेंगे, और डिवाइड के बाद उस नंबर का अगेन हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 252, सबसे पहले हम 252 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो ये हम सबसे पहले हम लोएस्ट नंबर के साथ स्टार्ट करेंगे, 2 के साथ 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 126, अगेन 2 से 6 2 द 12, 3 2 द 6, देन 3 3 2 द 6, 3 1 द 3, देन अगेन 3 7 3 द 21, नेक्स्ट इज 7 1 द 7। तो 252 के हमारे कौन कौन से पेयर हुए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, तो ये हमारे इसके प्राइम फैक्टर्स हुए। अब हम इसको पेयर करेंगे, यहाँ पे 2 का भी पेयर बन रहा है, 3 का भी, बट जो 7 है वो अनपेयर है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, द प्राइम फैक्टर 7 इज अनपेयर्ड, सो द गिवन नंबर should be divided by 7। क्योंकि हमारे पास ये अनपेयर नंबर है तो हम 7 को 252 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हम 252 से डिवाइड करेंगे, और जो भी हमारे फैक्टर्स बने हैं उनके साथ भी हम 7 को डिवाइड करेंगे। 252 को 7 से डिवाइड किया तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 36। 7 को 7 से कट करेंगे तो यहाँ पे पेयर बने 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3,
तो ये हुआ हमारा 36 का अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे कौन से पेयर बनेंगे, यहाँ पे 2 का पेयर, 3 का पेयर, 3 टू द 6, तो ये आगे हमारा 6, यानी कि जो भी हमारा डिवाइड करके 36 आया उसके हमारे पास नंबर आएगा 6। सो दिस विल बी आर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 2, 9, 2, 5। तो इसके पेयर करने के लिए सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 2, 9, 2, 5 का प्राइम फैक्टर्स, तो सबसे पहले हम 3 से डिवाइड करके देखेंगे। यहाँ पे आ जाएगा ये आगे हमारे इसके प्राइम फैक्टर्स 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 इंटू 30। तो यहाँ पे देखो 3 के पेयर बन रहे हैं, 5 के और 13 अनपेयर हैं। तो हम क्या करेंगे, 2, 9, 2, 5 से 13 को डिवाइड करेंगे और जो भी हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं उनको भी 13 से 13 कैंसिल आउट, 13 से 2, 9, 5 को कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 225, 225 और यहाँ पे आगे हमारे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। यहाँ पे पेयर है हमारे 225 का स्क्वायर रूट करेंगे 3 इंटू 5, डैट इज़ 3 5 द 15। जब हम 225 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 15। नेक्स्ट इज़ 396। 396 के हम यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। 2 1 द 2, तो 369 के हमारे पेयर हुए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। ये हुए हमारे प्राइम फैक्टर्स। पेयर करेंगे 2 का पेयर, 3 का पेयर, बट 11 का नहीं हो रहा तो हम 11 को दोनों साइड डिवाइड करेंगे अपने प्राइम फैक्टर्स के साथ भी और नंबर के साथ भी। 396 को 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36। 36 इक्वल्स टू 11 को 11 से कट करेंगे तो यहाँ पे हमारे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 के पेयर बन रहे हैं। इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो इसके हमारे प्राइम फैक्टर्स कौन से हुए, 36 का स्क्वायर रूट 2 इंटू 3, 3 टू द 6, यानी कि 36 का जो हमारा रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट है वो है हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 4, 2, 6, 4, 5। 2, 6, 4, 5 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 523 ये हमारा जाता है 23 के टेबल से, तो यहाँ पे 2, 6, 4, 5 के पेयर हुए 5 इंटू 23 इंटू 23। यहाँ पे 23 का पेयर बन रहा है बट 5 का नहीं। 5 को हम दोनों साइड डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 5, 5 इंटू 23 इंटू 23 डिवाइडेड बाय 5, ये कैंसिल आउट हो गया। 2, 6, 4, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 529। 529 का स्क्वायर रूट निकाला 23 इंटू 23, क्योंकि 5 और 5 को हमने कट कर दिया तो सिर्फ यहाँ पे जो पेयर्ड वैल्यू थी वही बची। तो यहाँ पे भी एक इसका पेयर बने 23 का, डैट मीन्स कि जो 529 है, जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 23। 2800 2800 का 2800 का अब हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 1 द 2, 4 2 द 8 0, 7 2 द 14, अगेन 2, 3 2 द 6, 5 2 द 10, अगेन 2, 2 1 द 2, 7 2 द 14, 5 2 द 10। नेक्स्ट जाएगा हमारा 5 के टेबल में, 5 3 द 15, 35, 7 7 के टेबल में। तो ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हुए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। नेक्स्ट पेयर करेंगे 2 का पेयर, 2 का पेयर, 5 का पेयर, बट 7 लेफ्ट। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को 7 से डिवाइड आउट करेंगे। जो भी हमारा अनपेयर होगा हम सिर्फ उसी नंबर को दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि उन्होंने डिवाइडेड बाय बोला था।
यहाँ पे 2800 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 400। 7 को 7 से डिवाइड किया तो यहाँ पे कौन कौन से हमारे पेयर्स बचे, एक 2 का पेयर बचा, अगेन 2 का, और यहाँ पे 5 का। इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 400 का स्क्वायर रूट करा तो कितना आ जाएगा, 5 टू द 10, 10 टू द 20, 20 यानी कि 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आएगा। नेक्स्ट इज 6, 16, 20। 16, 20 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। 8 टू द 16, 2 1 द 2 0, 4 टू द 8 0, 5 टू द 10, 3, दिस विल बी द प्राइम फैक्टर्स। तो ये हमारे प्राइम फैक्टर्स कौन से हुए, 2 इंटू 2 इंटू 3 है हमारा 4 टाइम इंटू 5। तो यहाँ पे देखो 2 के पेयर बन रहे हैं, 3 के, अगेन 3 के, और हमारा 5 अनपेयर्ड। तो दोनों साइड डिवाइड करेंगे। फाइव से 5 कैंसिल आउट। 16, 20 को 5 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 324। 324 का हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे ये 2 के पेयर हैं, 2 इंटू 3 का पेयर 3 इंटू अगेन 3 का पेयर 3। तो ये आ गया हमारा 3 से द 9 टू द 18। 324 का स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। The student of class 8 of a school donated rupees 2401 in all for Prime Minister National Relief Fund. Each student denoted as many rupees as the number of students in the class. Find the number of students in the class. यानी कि जो क्लास 8 के स्टूडेंट्स थे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के लिए 2401 रुपीज़ का डोनेशन दिया। तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स वो इक्वल है नंबर ऑफ़ रुपीज़ के, यानी कि जितने भी हमारे रुपीज़ हैं वो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के इक्वल हैं। और हमें कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना है कि क्लास में टोटल कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं। तो ये हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो सबसे पहले आप लिखोगे लेट द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है हमारे पास x। तो अब हमें ये भी नहीं पता कि पर्टिकुलर एक बच्चे ने कितने रुपीज़ डोनेट किए हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ईच स्टूडेंट डोनेटेड। तो हर बच्चे ने कितना डोनेशन दिया है, x रुपीज़ का। तो टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, टोटल अमाउंट डोनेटेड बाय द क्लास। तो ये है हमारा x इंटू एक्स। तो टोटल अमाउंट थी हमारी 2401। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल्स टू 2401। यहाँ पे स्क्वायर है तो दूसरी साइड बन जाएगा इसका स्क्वायर रूट। तो डैट मीन्स कि अब हम इस 2401 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे बाय द प्राइम फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम 7 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 343। अगेन ये हमारा जाता है 7 के टेबल से, तो यहाँ पे आ जाएगा 49। अगेन 7 7 द 49, 7 1 द 7। तो ये हमारे 2401 के कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स हुए, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। इनको पेयर करेंगे तो यहाँ पे पेयर है 7 इंटू 7 का, डैट मीन्स 49। इसका मतलब ये है कि जो भी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है वो x, जो x की वैल्यू थी वो है 49, और हर स्टूडेंट ने कितना डोनेट किया है, 49 रुपीज़। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। 2025 plants are to be planted in a garden in such a tiwab that each row contains as many plants as the number of rows. Find the number of rows and the number of plants in each rows. हमें नंबर ऑफ़ रोज़ फाइंड आउट करनी है और उस एक पर्टिकुलर रो में कितने नंबर ऑफ़ प्लांट्स हैं हमें वो फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, लेट द नंबर ऑफ़ रोज़। कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ है हमारी x,
नंबर ऑफ प्लांट्स इन अ रो, तो वो भी कितनी हुई हमारी x। द नंबर ऑफ प्लांट्स टू बी प्लांटेड, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे विच इज़ इक्वल टू 2025। x इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2025। तो यहाँ पे हम आ जाएगा हमारा इसका स्क्वायर रूट 2025 के। अब हम बनाएंगे हमारे प्राइम फैक्टर्स। तो ये गया सबसे पहले 3 के टेबल में। नेक्स्ट ये अगेन 3 के टेबल में 3 टू द 6, 3 1 3, यहाँ पे आ गया 3 4 5 5 अगेन 5 के टेबल में 45 अगेन 5 9 द 45, 3 3 द 9, 3 1 द 3। तो यहाँ पे हमारे कौन कौन से फैक्टर्स हुए, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। नेक्स्ट इनका पेयर बनाएंगे, तो ये हमारा पेयर हुआ 3 इंटू 3 इंटू 5। तो ये हो गया हमारा 45। 45 विल बी योर आंसर। द नंबर ऑफ रोज़ x थी, तो ये भी हमारी 45 हुई। तो हर एक रो में कितने नंबर ऑफ प्लांट्स थे, 45। सो दैट विल बी योर आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 4 9 एंड 10। अब हम क्या करेंगे, 4 9 और 10 के हम प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे और उसका जो भी एक परफेक्ट नंबर आएगा उसका हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले 4 9 और 10 का हमने प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। तो ये 2 के टेबल से जाएगा, 2 टू द 4, 2 के टेबल में 9 नहीं जाता तो एज इट इज़ 5 टू द 10। अगे अब हम 3 के टेबल में, 3 के टेबल में 2 नहीं जाता, 2 एज इट इज़, 3 3 द 9 एंड 5। तो ये हमारे कौन कौन से फैक्टर्स हुए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अगर हम इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है हमारा 180। तो अब आप देखो यहाँ पे 2 के भी पेयर बन रहे हैं, 3 के भी, बट 5 के पेयर नहीं है। तो 5 का पेयर बनाने के लिए हमें दोनों साइड 5 को मल्टीप्लाई करना होगा, 180 इंटू 5, और यहाँ पे भी हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ पे देखो 2 के पेयर, 3 के पेयर और 5 के पेयर। अब 180 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 900, और यहाँ पे हमारा आ जाता है 2 इंटू 3 इंटू 5। तो 900 का जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, 5 3 द 15, 15 टू द 30। तो अब देखो यहाँ पे जो 30 है वो 900 का स्क्वायर रूट है। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 900 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। सो जो भी हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा, द रिक्वायर्ड नंबर इज़ 900। सो दिस विल बी आर आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर दिस। तो ये सेम हमारा क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है। सबसे पहले हम 8 5 और 8 15 और 20 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। तो ये 2 4 15 और 10 टू द 20, अगेन 2 के टेबल में 2 टू द 4 15, 5 टू द 10, 5 के टेबल से 2 1 द 2 3 और 5 1 द 5। तो ये हमारे कौन कौन से फैक्टर्स बने, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अगर हम इन पांचों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो ये आ जाएगा हमारा 120। तो अब आप देखो यहाँ पे ना सिर्फ 2 के पेयर बन रहे हैं, 2 3 और 5 के नहीं बन रहे। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें इनको पेयर करना होगा। 2 3 और 5 के यहाँ पे हम पेयर करेंगे और दोनों साइड नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 120 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ पे भी 2 इंटू 2, ये पेयर एज इट इज़। 2 का पेयर करेंगे, पेयर करने के लिए 2 को मल्टीप्लाई, 3 के पेयर करने को 3 को मल्टीप्लाई, 5 का पेयर बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई। तो 120 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये बन गया हमारा 3600। यहाँ पे 2 के पेयर 2, 3 का पेयर 5 का पेयर, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5।
नेक्स्ट अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 3600 का स्क्वायर रूट, तो ये 2 to the 4, 4 3 the 12, 12 5 the 60, तो ये 60 आ गया। तो हम इस पर क्या लिख सकते हैं, ऑल फैक्टर्स ऑफ 3600 आर पेयर्ड, क्योंकि इसमें जितने भी हमारे सारे फैक्टर्स थे वो हमारे पेयर्ड अप हैं। सो द रिक्वायर्ड नंबर इज़ 3600। सो दिस विल बी आर आंसर। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट होती है ऑफ द चैप्टर नंबर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। आई होप कि आपको इसके सारे क्वेश्चंस और जो भी इसका कंसेप्ट था प्राइम फैक्टर्स को लेकर वो आपको समझ में आ चुका होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। लर्न मोर के लिए फॉलो ज़रूर करना। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।